हेलो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हाईलाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करें। आप सभी के लिए यह हाईलाइट कोचिंग सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ रहे हैं जो आप सभी को एग्जाम में काफ़ी ही सहायता दिलाएगी और आप सभी को काफ़ी ही मजबूत स्थिति में लाएगी। ठीक है दोस्तों, यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्त मैं आप सभी के लिए एक आज भी बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ जो एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप सभी जरूर बने रहे इस क्लास में। और आज के क्लास अति ही महत्वपूर्ण होगा। कंसेप्ट क्लास है और कंसेप्ट क्लास सीख के आप सभी को कहीं भी किसी प्रकार का सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। मैं प्रयास करूंगा दोस्त आप सभी को कि अच्छे तरीके से समझाओ और जितना भी जो आज का टॉपिक है समानांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन बनता है मैं शुरू से अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करूं, इसमें आप सभी सीखें और अपने एक नंबर और फिक्स कर ले। दोस्त इससे भी 2 या 3 नंबर फिक्स आएगा, आज 5 नंबर भी आएगा। आप सभी 3 से 5 नंबर तक जरूर फिक्स कर ले। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी बस इसी लगन से तैयारी करते रहें और दोस्त क्लास अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट करके शेयर भी कर देना। ठीक है, देखिए दोस्त समानांतर श्रेणी टॉपिक है। समानांतर श्रेणी के 3 भाग में आता है। ठीक है, इसमें जो हम लोग 10th में पढ़ेंगे एपी। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, एपी। और इसके बाद होता है जीपी। जीपी जेपी के मतलब जीपी के मतलब क्या होता है? जियोमेट्रिकल प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जीपी के बाद क्या होता है? एचपी। एचपी के मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेस, यानी कि यह जो होगा यानी कि 8 हो गया, यानी 6 हो गया, 4 हो गया, यानी 2 है। लगभग लगातार 2-2 घट रहा है, 2-2 घट रहा है। घटने के कारण क्या हो रहा है? 2-2 घट रहा है, यानी हार्मोनिक यानी घटाव कर रहा है, यानी घटता क्रम जाएगा। इसमें जो होगा जियोग्राफिकल में जो होगा ए आर स्क्वायर होगा, यानी कि आर के स्क्वायर में प्रोग्रेस होगा। ठीक है, इसके बाद जो होगा एपी या सीरीज होगा, इसका अलग सीरीज होगा। जैसे होगा 4, फिर का होगा 6, 8, 10 या फिक्स नहीं, अंतर फिक्स अंतर से या फिक्स अंतर से बढ़ेगा। इसमें क्या होगा? स्क्वायर के अंतर से बढ़ेगा। ठीक है, स्क्वायर के अंतर से बढ़ेगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, आर का स्क्वायर जो भी अंतर होगा उसी का स्क्वायर करेंगे जीपी के लिए। तो दोस्त यह ध्यान देना, यह सभी आप सभी को नहीं पढ़ना है, यह सभी आप सभी को नहीं पढ़ना है 10th लेवल में। केवल आप सभी को पढ़ना है क्या चीज? एपी जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेस होता है। ठीक है, समानांतर श्रेणी में आता है। ठीक है, समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समान अंतर में एक सीरीज चल रहा है। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है? समान अंतर में एक सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो 2 के बाद फिर 2 का गैप है। डिफरेंस कितना का? डी फॉर डिफरेंस होता है। इससे डी फॉर डिफरेंस होता है, डी फॉर डिफरेंस होगा। डिफरेंस देखो दोस्त इसमें सभी में देखो 2 का डिफरेंस हो रहा है। 2 का यहाँ पे +2 ऐड हुआ है, सभी प्लस में 2 ऐड हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे 2 का, इसी तरीके से +2 का। या समझो दोस्त यह सभी आप सभी जरूर पढ़ेंगे। या रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा, हाई लेवल में जाएंगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो रीजनिंग में भी आएगा क्वेश्चन। तो ये रीजनिंग के छोड़ो, अभी एपी पढ़ रहे हैं। एपी में देखो सभी संख्या को जोड़ने के लिए बोल सकता है या कौन सा देखो 1 2 3 4 5 हो गया, यानी 5 पद लिखा गया। ऐसे सभी संख्या को टर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो समझो हम आज आप सभी को समझाने जा रहे हैं श्रेणी क्या होता है, समानांतर श्रेणी क्या होता है और इस तरीके से हम इन सभी समानांतर श्रेणी का योग क्या होगा, नौवा पद क्या होगा, इन सभी का सूत्र क्या होता है, इन सभी से कैसे सवाल बनता है, किस टाइप का सवाल आता है, इन सभी को मैं बताऊंगा दोस्त। तो आप सभी बने रहिए और कुछ अच्छे नंबर फिक्स करके जाए। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ एपी में जो हो गया या सीरीज हो गया, यानी कभी ना समानांतर श्रेणी हो गया। मान लो देखो यहाँ पर कभी घट भी सकता है, 8 हो गया, 6 भी हो गया, फिर बताओ 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फिर 2 माइनस में, फिर -4, फिर -6। इस तरीके से यह सीरीज चल रहा है, यह एक सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो सीरीज चलने का मतलब क्या हो गया? सीरीज चलने के बाद देखो दोस्त तो भाई यह गैप हो रहा है किसी न किसी तरीके से समानांतर श्रेणी समान अंतर में सीरीज है। ठीक है, समान अंतर में श्रेणी है, यानी अंतर कितना का हो रहा है? -2 का, -2 का, -2 का। यह भी एक सीरीज है। कभी कभी आप सभी को दे सकते हैं कितना का, देखो यहाँ पे दे सकता है दोस्त आप सभी को कितना 2 दे सकता है, 2.5 दे सकता है, यानी कि 3 दे सकता है, 3.5 दे सकता है, 4 दे सकता है, 4.5 दे सकता है, 5 दे सकता है, 5.5 दे सकता है। तो इसमें अंतर तो देखो कितना का हो रहा है? 0.5 का। डिफरेंस कितना का? 0.5 का, 0.5 का। देखो डिफरेंस हो रहा है 0.5 का। यही तो एपी का श्रेणी है, एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, यानी कि फिक्स नंबर से यह बढ़ेगा। एपी का मतलब होता है फिक्स नंबर से बढ़ेगा, जीपी का मतलब एक स्क्वायर में बढ़ेगा। ठीक है,
फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, यानी 0.2 0.5 0.5 से बढ़ते बढ़ते हमको पता चल सकता है एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, 5 6 7 8 या टर्म है, 10 टर्म भी हो सकता है। तो 10वां टर्म कौन होगा, तो आराम से 2 और ऐड कर देंगे, 10वां टर्म निकल सकता है। तो इस सभी में क्या होता है, कोई भी सीरीज हुआ जब हम शुरू से स्टार्ट किए तो पहला संख्या होता है, इसे बोलते हैं जो पहला किसी भी संख्या में, देखो पहला पद जो होता है, पहला टर्म, पहला पद जिसे बोलते हैं, पद जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म, पहला टर्म जिसे ए बोलते हैं, ठीक है, पहला टर्म ए बोलेंगे, हम ए सूचित करेंगे। अब यहां ध्यान दो, ए तो हो गया, ए हो गया, बाकी कोई कंडीशन कैसा सूत्र बनता है हम सूत्र बताएंगे। देखो तो ए टर्म हो गया, और देखो डिफरेंस कितना का हो रहा है, बार बार डिफरेंस, अगर डिफरेंस देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो रहा है, 0.5 का हो रहा है, इसे हम डी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक पद से दूसरे पद में अंतर, फिर एक पद से दूसरे पद में अंतर, एक पद से दूसरे पद में अंतर, पहले पद से दूसरे पद में अंतर, फिर पहले पद से दूसरे पद में अंतर। यानी कि इसको कैसे हम निकालेंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तब ना। यानी कि फर्स्ट पद को देखो दोस्त, हम बता रहे हैं आप सभी को, यानी फर्स्ट पद है, इसको मान लो T1, तो यह T2 हो सकता है, टर्म 2, फिर इसी तरीके से टर्म 3 हो सकता है, इसी तरीके से टर्म 4 हो सकता है, अब मालूम नहीं अनंत तक जा सकता है, Tn तक भी जा सकता है क्या। अब फिक्स नहीं मालूम गया कहाँ तक जाएगा, तो Tn मान लिया, कोई भी कोई संख्या अंत जरूर होगा, Tn हो गया अनंत तक जाने का, ठीक। और देखो अब अंतर कैसे निकाल सकते हैं, डी है, अगर डी कैसे मालूम चला कि 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इसको जानना भी जरूरी है। तो यह अंतर जो होगा दोस्त, जब भी करना, इस संख्या में से इस संख्या घटाना, इस संख्या से इस संख्या घटाना, सभी में से घटाते जाना, जो भी अगर नोट घटाते जाना, घटाते, यहाँ भी T5 हो सकता है ना दोस्त, T5 होगा, यानी घटाएंगे 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 घटाएंगे, जो भी घटाएंगे वो अंतर आएगा डी के फॉर्म में आएगा, वो अंतर आएगा डी के फॉर्म में आएगा। अरे देखो T3 में से T2 घटा सकते हैं, और T4 देखो T5 माइनस T4 यानी डी हुआ, फिर T4 माइनस T3 यह भी डी हो सकता है, फिर क्या होगा T3 माइनस T2 यह भी डी हो सकता है, फिर क्या होगा दोस्त T2 माइनस T1 यह भी डी तो हो सकता है, ये सभी तो डी हो सकता है। देखो सभी का अंतर जो होगा ना एक बराबर होगा, यानी कि हम इस तरीके से हम सूत्र को लिख सकते हैं दोस्त, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखो इन सभी को यह लिख सकते हैं, यह ध्यान दो यहाँ पर जो हम लिखे हैं इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, T5 माइनस T5 जो है T5 माइनस T4 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू T3 माइनस T2, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, जो टर्म होता है इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, इसे पद बोलते हैं, लिख सकते हैं। और यह टर्म में अंतर या पद में अंतर, डिफरेंस होता है, पदांतर जिसे बोलते हैं, पद में अंतर को हिंदी में पदांतर बोलते हैं, जिसे डिफरेंस बोलते हैं। जो भी अंतर है या देखो दोस्त, या डी के बराबर हो गया, डी के बराबर, इसे क्या बोलेंगे पदांतर, या इसे ही बोलते हैं सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर हो सकता है, जिसे दोस्त इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जिसे सूचित कैसे करेंगे, देखना जिसे सूचित कैसे करें, डी से। याद रखना दोस्त, मैं अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो संख्या है एपी, एपी में देखो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, यह सभी है। और इसमें देखो यह कुछ ना कुछ फिक्स टर्म में, डिफरेंस के टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 2 ऐड कर रहे हैं, इसी तरीके से 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 5, इसी तरह टर्म बढ़ते जा रहा है। यानी कि यहाँ 5 टर्म लिखे, तो 5वां टर्म जो है हमारा 12 है, ठीक है। और डिफरेंस ज्ञात करना हो, इसमें से इस संख्या को जो लास्ट संख्या है उसके पहले संख्या घटा देंगे, उससे पहले वाले संख्या को घटाते जाएंगे और हमारा अंतर निकलेगा, और सभी अंतर बराबर होगा। इस तरीके से दोस्त क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ ध्यान दो। जो अब देखो यहाँ पे हम लिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1 हो सकता है। और देखो एक पद यहाँ पे नहीं लिखे हैं, T2 माइनस T1, जैसे यहाँ देखो 3 था तो 3 लिखे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखे, यहाँ 4 था तो 4 लिखे, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। 3 था तो यहाँ 2 था तो 2 लिखे, तो इसको कर सकते हैं। अब देखो अब यहाँ क्या है, इसको हम यहाँ घसा के ले सकते हैं, जो राइट साइड है लेफ्ट साइड ले सकते हैं। यहाँ ध्यान दो, T3 में से प्लस में जाएगा T1, और यहाँ ध्यान दो T2, और क्या होगा T2, और माइनस है तो प्लस में, देखो कितना होगा T2। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ क्या है, T2 की संख्या 2 हो गया, यानी कि 2T2 बराबर T3 प्लस T1। यानी कि इस बात से समझ जाओ दोस्त, हम इसमें बताने जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट संख्या जो एक टर्म होगा उसके बाद एक गैप को छोड़कर दूसरा संख्या को जोड़ेंगे, पिछले वाले संख्या का दोगुना होगा, ठीक है। ध्यान दो, देखो
अगर यदि हम इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, इन दोनों संख्या को, तो बिचले वाले संख्या का दोगुना होगा। किसी भी इन दो संख्या को जोड़ेंगे तो बिचले संख्या का दोगुना होगा। यही तो सर्वांतर है, किसी भी दो संख्या को जोड़ेंगे, किसी भी दो संख्या तो बिचले वाले संख्या का दोगुना होगा। ठीक है, किसी भी संख्या को जोड़ो मध्य वाले संख्या का, किसी भी दो संख्या का जोड़ो मध्य वाले संख्या का दोगुना होगा। इसी को बोलते हैं, यहाँ पर सूत्र लिखाया हुआ है, इसे लिख सकते हैं। यह सूत्र काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और डी के लिए फॉर्मूला यही है, डी दोस्त, यही डी है। डी मालूम चल गया हमें। पहला पद किसी भी श्रेणी का पहला पद ए होता है, किसी भी श्रेणी का पहला पद ए होता है, याद रखना। जब पहला पद तुम्हें ए मालूम चल गया तो अब बताने जा रहे हैं तुमको, पहला पद जब ए मालूम चल गया तो इस सीरीज में ए का मतलब क्या होगा? देखो इसी में समझा रहे हैं दोस्त, इसी में कोई भी संख्या ले लो, इसी में समझा रहे हैं। पहला पद ए होगा, यानी कि ए होगा, हमारा ए मालूम चल गया, ए लिख लिया। ठीक है, पहला पद यानी 4 हो चाहे 7 हो 8 हो 10 हो, पहला पद स्टार्ट हुआ। श्रेणी फिक्स नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। यानी कि मान लो हम पहला पद यहाँ से 13 लिख लिए, 13, 3 16, 3 19, 3 22, इसी तरीके से जाएगा। यानी तीन का डिफरेंस है। तो पहला पद तो हमारा पहला पद ये होता है, यानी 13 लिख लिए। और 13 में कितना ऐड करें, कितना ऐड करें, यानी 13 का मतलब 13 हो गया। देखो नेक्स्ट श्रेणी क्या होगा, 13 और प्लस डिफरेंस कितना का है, 3 का, तो प्लस में 3, एक टर्म 3। एन की संख्या जो है डी है, इसे ही डी बोलते हैं, इसे ही डी बोलते हैं। फिर देखो, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से कितना जुड़ा है, 3 और जुड़ा है, 3 दूना 6 जुड़ा है। यानी कि दूसरा संख्या जो 13 तो रहेगा। और देखो यह 3 और यह 3 जोड़े कितना हो गया, बताओ, 3 गुने 2 हुआ। यानी पहले लिख दो इसको, क्या लिख दो, पहले 2 गुने 3, यानी कि 3 को दोगुना कर दिए। यानी कि लिख सकते हैं 2 गुने डी। देखो यार डी है, डिफरेंस 3 है तो डी ना है, डिफरेंस 3 है, 3 है कि नहीं डिफरेंस, तो वह डी बोलते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी लिख सकते हैं 13 गुने, देखो 13 गुने कितना होगा, फिर देखो 3 तो डिफरेंस रहेगा, मगर अब संख्या 2 के जगह पर फिर यहाँ पे डिफरेंस देखो, 2 के बाद फिर यहाँ 3 हो गया, तो 1 2 3 हुआ, यानी 3 हो गया, 13 गुने 3, तो डी तो है मगर 3 है। देखो अब यहाँ समझो दोस्त, हम समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट पद में, फर्स्ट पद है, फर्स्ट पद है जो टर्म है, उसमें कोई डी के नहीं ऐड है। मगर जैसे ही नेक्स्ट पद है उसमें D1 है, यानी कि इसे D1 है, इसमें D2 दोगुना डी की संख्या है। इसमें तीसरा देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में गए, फोर्थ टर्म में, तो फोर्थ टर्म में डी की संख्या एक कम है, यानी कि एक कम है डी की संख्या। इसी तरीके से सूत्र क्या होगा, जैसे ही हमारा ये तो फिक्स रहेगा, ये तो हर एक जगह है, ये तो हर एक जगह है, देखो ये तो हर एक जगह है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक की जगह हम एक की जगह 13 लिख सकते हैं, बताओ, एक की जगह 13 यानी कि 13 है, और ये मान लो इसको 13 की जगह ए लिख देंगे, बार बार 13 लिखो, इससे अच्छा कोई संख्या प्रथम पद है उसे ए लिख दो। ए लिखने के बाद क्या है, देखो एक टर्म, दूसरा टर्म यहाँ तक है, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। जैसे ही चौथा टर्म लिखे तो डी जो है ये कम है, डी चौथा टर्म में 3 डी है, यानी 3 गुना डी है, यानी कि चौथा टर्म में 3 गुना डी है। अब हमारा टर्म की संख्या नहीं मालूम है कितना है, यानी कि जो भी टर्म होगा एन तक होगा, मान लेते यहाँ टर्म जो होगा एन होगा, एन तक होगा। एन तक होने के कारण जो डी होगा, एन में से एक कम होगा, डी का मल्टीपल होगा, जो डी का मल्टीपल करेंगे, डी से गुना करेंगे, एक कम से करेंगे, यानी कि एन संख्या होगा तो डी में एक कम कर देंगे। देखो यहाँ क्या करें, एन यहाँ प्लस ऐड करेंगे, प्लस का चिन्ह, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ सभी पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पर, और प्लस का चिन्ह देते हुए एक कम कर एन के जो भी टर्म है उसे डी से गुना कर देंगे, उसे दोस्त डी से गुना कर देंगे। देखो समझाने जा रहे हैं, सूत्र यही है, इसको मिटाते हैं हम, अच्छे से समझा रहे हैं, सूत्र यही है, नोट कर लेना, आप सभी को काफी ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन आता है। देखो हम बार बार देखें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में देखो तो डी के जो मल्टीपल है, फोर्थ टर्म में डी का मल्टीपल है 3 से, यानी डी को 3 से गुना किया गया है, यानी कि हमको मालूम है कि यह कहाँ तक टर्म जाएगा, तो मान लीजिए एन टर्म तक जाएगा, यानी ये तो फिक्स रहेगा, यानी ये तो फिक्स रहेगा, और जो एन टर्म तक ले जाएगा, मगर डी का गुना जो होगा एन टर्म से पहले वाले से गुना होगा, एक कम से होगा, एन का जो भी टर्म होगा एन टर्म तक उसे एक कम से गुना होगा, यानी प्लस तो ऐड होगा, मगर डी में क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू डी। यही जो सूत्र होता है, क्या यही सूत्र होता है, कोई भी पद पूछे टी एन पद के लिए जो टर्म ऑफ एन होगा, यही सूत्र होता है। यानी कि हमको डी मालूम चल गया, डी होता है, मान सकते हैं
T2 माइनस T1, या लिख सकते हैं T3 माइनस T2, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक डी मालूम चल गया हमको, ये प्रथम पद होता है, ये जो होता है प्रथम पद होता है। अब नेक्स्ट ध्यान दो दोस्त, ए मालूम चल गया हमको, एन चाहिए, एन क्या होता है, एन के लिए बार बार बोल रहे हैं कि देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। अब हम इसको साबित करके संख्या बता रहे हैं कि संख्या पर समझो, 4 टर्म हुआ, 5 टर्म हुआ, जैसे ही 5 टर्म हुआ चाहे 6 टर्म हुआ, कुछ भी होता संख्या देखो, ऐसा हम लिख रहे हैं इस सूत्र के अनुसार, हम इस सूत्र को साबित करके बता रहे हैं संख्या के अनुसार। देखो यह सूत्र जो मान रहे हैं हम लिखे हैं 3, 5, 7, 8, 7 के बाद क्या 9 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। देखो टर्म कितना हुआ, 1 2 3 4 5 टर्म हुआ। अब हमको चाहिए कितना, 7वां टर्म। 7वां टर्म हमको मालूम नहीं है, 7वां मतलब 7वां टर्म 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे जो संख्या 11, तो 7वां नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, वही Tn होता है। Tn का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना दोस्त, एन का मतलब क्या हुआ कि 7वां नंबर, एन का मतलब क्या, देखो 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर संख्या 11, ठीक है। अब पूछो छठा छोड़कर 7वां नंबर पूछ रहा है, तो 7वां नंबर पर कौन सा होगा ये पूछ रहे हैं, यानी कि 7वां नंबर, यानी कि एन का जो टर्म हो जाएगा, जो टर्म मालूम नहीं है कि कौवा है, यानी कि 7वां होगा, 7वां निकलना है हमको, मालूम एन का मतलब 7वां हो गया। तो यानी कि हम इसके टी के जगह एन के जगह सेवन लिख सकते हैं, और देखो ए के जगह तो हमको फिक्स मालूम है कि ए फर्स्ट वाला पद होता है, फर्स्ट वाला 3 लिख सकते हैं। और बाकी देखो अभी सूत्र में बताए थे, जब 7वां टर्म हो या एनवां टर्म हो तो एन में से 1 घटाएंगे, तो 7वां टर्म हो तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो सकता है। यानी कि देखो यह सूत्र है n माइनस 1 इंटू डी का मान, तो वो फिक्स है, डिफरेंस जो होता है इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो डी का मान तो 2 होगा, डी का मान दोस्त, डी का मान तो 2 होगा, घटाएंगे तब। अब यहाँ ध्यान दो, डी का मान तो 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दो 3 हो गया, प्लस देखो एन का मान बार बार बोले हैं कि जो भी 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, यानी कि छठा टर्म, अगर इसमें 7 पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 के बाद 7वां पर कौन सा संख्या आएगा, एन के जगह पर हम 7 लिखेंगे और -1 इसीलिए किए हैं इंटू 2। अब यहाँ ध्यान दो 3 है और प्लस है 7 में से एक जगह 6 इंटू 2, देखो 3 की जगह 3, 6 दूना 12 और प्लस 3 15। देखो दोस्त जब 15 या T7 वाला, यानी 7 स्थान पर लिखा है, एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान और 7वां स्थान, 7वां स्थान पर लिखा था T7 जो होगा, T7 टर्म ऑफ 7 जो होगा वो 15 होगा। अब देखो कैसे, 1 2 डिफरेंस है, इसमें 2 ऐड करो तो 13 होगा और 2 ऐड करो तो 15 होगा। तो देखो ये 7वां नंबर पर जो लिखा है, 7वां नंबर इसका जो टर्म है, टर्म ऑफ 7 जो 7वां नंबर है वो 15 है, याद रखना। इसी तरीके से पदांतर के लिए फर्स्ट सूत्र के अनुसार तुम किसी भी प्रकार के सवाल बना सकते हो, ठीक है। देखो यह सूत्र के अनुसार हम नेक्स्ट बता रहे हैं, बताओ यह सूत्र को दोस्त काफी अच्छे तरीके से समझना है, अगर समझ लिया तो तुमको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में, याद रखना। तो देखो हम फिर बता रहे हैं, एपी में कोई सीरीज है, एपी में सीरीज होने के कारण क्या हुआ, देखो मान लेते हैं हम यहाँ पर 8 लिखते हैं, फिर क्या हो गया, नहीं 12 से लिखते हैं, ठीक 12 लिखते हैं, 16 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, और इसी तरीका से हमको पता नहीं है कि हमारा देखो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म समझा रहे हैं, चौथा, पांचवा, छठा, हमें 7वां नहीं मान 8वां टर्म चाहिए, 8वां टर्म, 8वां पद कौन सा होगा, देखो एक पद फर्स्ट पर 12 लिखे हुए, फर्स्ट पद जो फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड टर्म पर 16 लिखा हुआ है, तीसरा टर्म पर 20 है, तो चौथा टर्म पे क्या होगा, 24 नहीं होगा, पांचवा टर्म पे क्या होगा, 28 होगा। इसी तरीके से आपको 8वां टर्म पे क्या होगा यह बताना है। तो हम हमारे लिए जो भी होता है फर्स्ट संख्या जो होता है ए होता है, ठीक है, जो 12 हो गया, और डी डिफरेंस चाहिए तो यह डिफरेंस होता है, किसी में से घटा दो डिफरेंस, डी चाहिए कितना होगा 20 माइनस 16, कोई में से घटा दो 4 होगा डिफरेंस। अब क्या चाहिए हमारा, एन का मान 8वां लगाने, 8वां स्थान पे, जैसे पहला स्थान पर 12 लिखा हुआ है दोस्त, दूसरा स्थान पर 16 लिखा हुआ है, तीसरा स्थान पर 20 लिखा हुआ है, चौथा स्थान पर 12 लिखा हुआ है, वैसे ही 8वां स्थान पर कौन सा संख्या लिखा जाएगा यही ज्ञात करना है। यानी कि एन का मान दिया हुआ है दोस्त, एन बराबर कितना दिया हुआ है 1, हमारा एन जो 8वां नंबर पे है उसका मान नहीं मालूम है, तो देखो यहाँ पे दिया है कि 8वां नंबर पे लिखना है, एन का मान 8वां लिख सकते हैं, मगर 8वां नंबर पे कौन सा संख्या लिखा जाएगा यह ज्ञात करना है, उसी के लिए यह सूत्र याद कर सकते हैं। और इसी सूत्र के अनुसार जब टी एन दिया रहे तो ये ज्ञात कर सकते हैं
या टी एन दिया है तो अगर ए नहीं दिया तो ए ज्ञात कर सकते हैं, या टी एन ए दिया हो और एन भी नहीं दिया हो तो एन भी ज्ञात कर सकते हैं, या डी नहीं दिया हो तो डी के लिए तो श्रेणी में से अंतर घटा सकते हैं, या तो एन ए डी दिया हो तभी डी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से इस सूत्र के अनुसार निकाल सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, 8वां नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, कौन सा संख्या आएगा। तो हमको मालूम चल गया है 8वां नंबर पे यह सूत्र सेट कर सकते हैं। तो टी एन यानी टी 8 इक्वल टू ए का मान कितना है 12 है, और प्लस एन कितना है 8 और -1 है, और डी का मान देखो कितना का डिफरेंस है 4 का, तो गुने 4 लिख सकते हैं। देखो दोस्त यह किसी भी संख्या किसी भी लगातार संख्या से घटाएंगे तभी का डिफरेंस है, किसी भी लगातार संख्या घटाएंगे तभी डिफरेंस आएगा, ठीक है। डिफरेंस हो गया। अब देखो 12 के जगह 12 लिख दिए, फिर घटा दिया तो 7 × 4, और यहाँ देखो 12 हो गया, फिर बता 7 28, बताओ 12 कितना हुआ 40, यानी कि 8वां नंबर जो होगा 8वां नंबर संख्या लिखेगा, देख लो तुम लोग जांच लो। देखो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है 12 लिखा है, सेकंड नंबर पे 16, फिर 20 24, फिर 28, फिर 32 36, फिर 40। 8वां नंबर बोले है ना, टी एन का मान मतलब 8वां। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर पर जो है 8वां एन टर्म 8वां वो क्या है 40 है, ठीक है। यही सूत्र का यूज कर सकते हैं। अब इस सूत्र के अनुसार तुम चाहोगे तुम लोग तो जो भी चाहोगे वह सूत्र के अनुसार तुम जो चाहोगे वह मान निकाल सकते हो, यानी ये मान निकाल सकते हो अगर टी एन दिया हुआ है, या आप देखो कभी भी कोई संख्या देखो डिफरेंस दिया हुआ है, अब तुमको मालूम नहीं है। देखो एक और बता रहे इसी के क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका। अब इसी को देखो क्या निकालना है, एन निकालना है, इसको मिटाते हैं दोस्त और एन निकालना। एन कैसे निकाल सकते हैं, एन के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देखो ध्यान दो, क्या करो ए है, ए को इधर भेजो, टी एन माइनस ए इक्वल टू क्या है एन माइनस 1 × डी, हो गया, डी हो गया। अब देखो पहले हम इसको इधर लिखते हैं एन माइनस 1 × डी इक्वल टू टी एन माइनस ए, हो गया। अब देखो यहाँ से दोस्त डी बराबर क्या होगा, या डी है, डी को इधर छोड़ दिए तो टी एन माइनस 1 ए इंटू क्या होगा, डी बराबर जो बोल रहा है नहीं टी एन माइनस, देखो एन माइनस 1 बराबर हमको निकालना, एन का मान निकालना, एनवा पद कौन सा हो सकता है, एनवा पद कितना संख्या के। देखो इसमें संख्या गिनो पहले, यहाँ समझ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मान लो इसमें हमको पता नहीं है, इसमें बीच में संख्या है कि कितना संख्या लिखा हुआ है, यानी कि देखो 12 16 के बाद 20 हो गया और अंतिम संख्या 40 दे दिया। अब तुमको मालूम नहीं है कि इसमें क्या